लेकिन अब ये बात पब्लिक डोमेन में है। हाँ, तो रविंद्र, ये दिल्ली का चुनाव जो फर्जी वोटर पर आया है, ये फर्जी वोटर 15 दिन में निकल आए, और लेकिन अब क्या ये आम आदमी पार्टी की सतर्कता कह लीजिए, और मैं एक तरफा, राधिका खेड़ा मुझ पर इल्जाम लगा सकती हैं, लेकिन दोनों तरफा है क्या ये कि भाई इधर से फर्जी रोहिंग्याओं के वोट बनवाए जाएंगे और इधर से फर्जी वोटर ऐड ऑन कराए जाएंगे? दोनों तरफा खेल है क्या ये? जी बिल्कुल गरिमा जी, नमस्कार। और मैं बहुत आपका धन्यवादी हूं कि इतने बेहतरीन टॉपिक पर आपने डिबेट करी, क्योंकि जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज आजकल फर्जी मुद्दे जनता के बीच भेज रही हैं और उनके हिसाब से कई बार डिबेट तय हो जाती हैं, ऐसे में आपने सही मुद्दे पर डिबेट की, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवादी हूं। और जहां तक बहन राधिका ने बोला कि हम लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है किसी पत्रकार को, अगर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने हैं तो वो भी उसके भरोसा ही है। चुनाव आयोग भी हिंदुस्तान के संवैधानिक इदारा है और इदारों पर सवाल करने का अधिकार हम सब लोगों को संविधान ने ही दिया है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 1967 में एक लोकसभा चुनाव हुआ करनाल में, जिसमें कैंडिडेट 55 वोट से हार गए। उसके बाद रिकाउंटिंग में वही कैंडिडेट 555 से हार गए जनसंघ के। उसके बाद वो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में और भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने अपनी आंखों के सामने काउंटिंग करवाई और काउंटिंग में वो कैंडिडेट दोबारा हार गए, कांग्रेस के कैंडिडेट वहां जीत गए। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि उनको भरोसा नहीं था चुनाव आयोग पे, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में किसी भी चुनाव आयोग का या किसी भी संवैधानिक इदारे के खिलाफ जाने का बुनियादी अधिकार, संवैधानिक अधिकार हम लोगों को है। भाई, इस देश में इंदिरा गांधी की, इस देश में इंदिरा गांधी को का भी कैंडिडेचर रद्द हुआ ना? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, चुनाव असंवैधानिक था, चुनाव में बाकायदा धांधली हुई, यशपाल कपूर का नाम आया अधिकारी का, ये भी हुआ इस देश में। यही हुआ। और जो नाम आपने दिखाए सांसदों के, उनमें एक नाम धर्मवीर का है। उन्होंने 1987 में विधानसभा का चुनाव हरियाणा में चौधरी बंसीलाल को हरा के जीता। 6 साल बाद उसका नतीजा आया और उनको अनसीट किया गया। तो ये भी इसी देश में हुआ है। तो इसलिए सब इस पे कोई खड़ा सवाल अगर कोई पत्रकार खड़े कर रहा है तो उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम लोगों को उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन सवाल खड़े करने का अधिकार दिया गया है, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं, खड़े कर रहे हैं। तो रविंद्र, बड़ा आखिर में, बहुत आखिर में, ये खेल है या बनाया जा रहा है फर्जी वोटर का? खेल है, ये बिल्कुल खेल है। और प्रवेश वर्मा जी की बात आपने करी, स्वर्गीय चौधरी साहब सिंह वर्मा मुंडका में पैदा हुए, उसके बाद उनका पैतृक निवास वहां है। प्रवेश वर्मा का निजी घर जो है आनंद निकेतन में है, उनका सरकारी घर जो है वो अभी है जिसका हम लोग बात कर रहे हैं। तो उनके परिवार में जो इतना बड़ा परिवार है, एकदम 35 वोट बढ़ना और एक ही जगह पर, एक ही किलोमीटर के दायरे में कई बंगलों में इस तरीके से बढ़ना, बिल्कुल ये सवाल खड़े करता है। और इस तरह का हमने किसी इलेक्शन में देखा नहीं है। लेकिन फर्जी वोट बनना हर जगह पर, वो तो पंचायत चुनाव में भी होता है, वो तो हर जगह होता है, कोई देश में पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। और ये भी बड़ा, दिल्ली की जो परिस्थिति है उसमें ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, 2 सीट ऐसी हैं जो 1000 से कम मार्जिन पर जीती गई, बहुत सारी तकरीबन 9 से 10 सीटें ऐसी हैं जो 5000 से कम मार्जिन पर जीती गई। तो अगर 5000 से या 1000 से जीत हार का फैसला होता है या हो रहा है, तो ये जो वोटर्स की तादाद है, अगर ये फर्जी है तो ये हेरफेर के लिए काफी है चुनाव में। अब सारा ओनर्स चुनाव आयोग के कंधों पर है। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।